हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्त्री ए स्टोरी। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सोनिका। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है जिसका मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और एक रेगुलर स्टडी मुझे करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी क्योंकि बच्चा है, घर है, बच्चे की स्कूलिंग है, उसकी पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है और बहुत सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और कई चीज़ें होती हैं। तो मुझे पढ़ाई के लिए 7 से 8 घंटे का समय निकालना पड़ रहा था और एट लास्ट अब एग्ज़ाम अक्टूबर में होने का बता रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे तैयारी शुरू करनी ही थी। दोपहर का समय है, घड़ी आपको दिख रही होगी, लगभग 2:30 बज चुके हैं। सारा काम घर का ख़त्म करके, बच्चे को खाना खिला के, खुद खाना खा के, हस्बैंड को खाना खिला के, उनको वापस उनके ऑफिस भेज के अब मैंने बीच में बच्चे को टीवी चला के दिया है ताकि वो थोड़ा-सा मुझे पढ़ने के लिए समय दे। हालाँकि वो बीच-बीच में मुझे डिस्टर्ब करता रहता है, लेकिन कम से कम 5 बजे तक का टारगेट है मेरा, 5 से साढ़े 5 तक पढ़ने का नॉन स्टॉप, जितना बच्चा पढ़ने देगा। और मजबूरी है मेरी कि 2 घंटे बच्चे को टीवी दिखाना पड़ेगा। हालाँकि मैंने बच्चे को मोबाइल या टीवी से मैं उसको दिखाने का थोड़ा परहेज़ भी करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी-सी मजबूरी रहेगी क्योंकि काम वाली बाई मिलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब मिल ही नहीं रही। हम 5 से 6,000 मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं 10,000 तक देने को तैयार हूँ अगर कोई आए तो, लेकिन मतलब मिल ही नहीं रही। ओके, बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा-सा मेरा हेल्थ का इश्यू भी रहता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि बहुत ओवरबर्डन है और घरवाले कोई सब अपनी-अपनी मजबूरियाँ गिना रहे हैं, इससे इन दैट वे कि कोई सपोर्ट नहीं है। अब करना है तो ओवरऑल मुझे ही करना है सारा कुछ। बच्चा बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, पर चलिए जो भी है, 3 साल का बच्चा है, बहुत मैच्योर है अपनी जगह, जितना और बच्चों के कंपैरिज़न में होना चाहिए। बहुत सपोर्टिव भी है बच्चा, जैसा कहती हूँ वैसा कर भी लेता है। लेकिन बच्चा है इसलिए उसको कई चीज़ें उसकी वो बचकानी रहेंगी। तो सारा कुछ हैंडल करते हुए मुझे साथ-साथ में ये चलना है। अब देखिए घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ती जा रही है, समय आपको दिख रहा है, लगातार मेरा रिवीज़न हो रहा है, नोट्स बना रही हूँ। इकोनॉमिक्स मैंने शुरू किया है और इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो वो पढ़ रही हूँ साथ में। जैसे-जैसे कम से कम 7 से 8 घंटे का समय निकालना है, तो दिन में 2-3 घंटे का टाइम निकाल के मैं जीके का पेपर कवर कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स लिया है। सुबह के वक़्त 2-3 घंटे में लिटरेचर पढ़ती हूँ अपना, मीन्स सब्जेक्ट कवर करती हूँ और 2-3 घंटे और मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं जिसमें मुझे अपना जो चैनल का वर्क है, मीन्स जो इंग्लिश वाला चैनल है मेरे, जो मैंने कुछ समय पहले ही शुरू किया था, और प्लस मेरा जो लिटरेचर वाला चैनल है, वो दोनों ही वर्क मुझे करने होते हैं। थोड़ा-सा थकान हो गई है, शाम के 4 बज चुके हैं, 4:15 के लगभग हो गया है और पढ़ते-पढ़ते थोड़ा-सा माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, थोड़ा-सा सर दुखने लग जाता है, तो मैं थोड़ा-सा घूमी-घूमी कर रही हूँ, जस्ट रैम्बलिंग। जैसे ही मुझे पूरे दिन में 10 मिनट का, 5 मिनट का जहाँ भी टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ हनुमान चालीसा का एक पाठ मैं चुपचाप से कर लूँ मैं, क्योंकि इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, बहुत ज़रूरी है ये। भगवान में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है आपका, ताकि आप मोटिवेटेड रहते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, बच्चा कुछ ना कुछ बीच-बीच में डिमांड करता है, उसको सैटिस्फाई करके थोड़ा-सा मैं वापस पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैठे-बैठे मेरी कमर में दर्द रहने लग गया था, तो अब मैं थोड़ा घूम के पढ़ाई करती हूँ। घूम के पढ़ने में मुझे बहुत अच्छे से याद होती है चीज़ें। यहाँ पे बच्चे की डिमांड थी कि मम्मा मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है, तो उसके लिए मैंने राइस और कढ़ी बना के रखा था। बहुत ही अच्छे से पच भी जाते हैं, बच्चे को कोई
डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए राइस मैं बच्चे को प्रीफ़र करती हूँ, बट दिन के समय, ताकि क्योंकि रात के समय तो हम वैसे भी नहीं खिला सकते उनको। अगर खिलाते हैं, अगर रात को कोई दिक्कत हो जाए तो फिर बड़ी भारी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए दिन के समय ही मैंने उसको दही और कढ़ी और चावल बना के खिलाए हैं। साथ के साथ ही मैंने भी एक बोल कढ़ी का पिया है, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, आएंगे रात को लगभग 11-12 बजे, तो शाम की चाय वो होते हैं तो मैं साथ में पी लेती हूँ। वैसे मेरी कोई आदत नहीं है, शुरू से मैंने चाय पी नहीं है कभी, कभी कभार उनके साथ बैठ के पी लेती हूँ। और अब पढ़ाई हो चुकी है मेरी ख़त्म, मतलब एक बार के लिए इसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। लगभग 5:30 बज रहे हैं और अब बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूलिंग इसकी शुरू हो गई है, अभी तो मई जून की छुट्टियां थी, अब 2-3 दिन से स्कूलिंग शुरू हो गई है। आज ये गया नहीं था क्योंकि इसको जुकाम लगी थी, थोड़ा सा इसको वीकनेस था, तो दूसरे बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जाएगा तो वहाँ दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, मस्ती करेगा, दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्टेड कर देगा, जुकाम खांसी होएगी। तो इससे अच्छा है मैं उसको 2 दिन घर ही रखती हूँ, अगर इसकी तबीयत वीक होती है तो। अल्फ़ाबेट क ख ग घ यही सीख रहा है अभी, और अपने साथ वाले बच्चों में काफ़ी मैच्योर है, समझदार है, चीज़ें जल्दी कैच कर लेता है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान तो ये नहीं करता है। सब कहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा समझदार है। तो चलो भगवान की दया से इतना सपोर्ट हो जाए तो ही बहुत है, क्योंकि बाकी तो कहीं से सपोर्ट मुझे है नहीं। Donkey. It's a donkey. Yeah, it's a donkey. It's a horse. Horse. A donkey. And a sheep. Sheep. अब बताओ, who is behind the bush? These are bush. So who is behind? Who is here? That. Yes, ये देखो ये पता है cow. Cow ये देखो समझ. ये लो. अभी तो खाने. What animal is this? स्टडी करवाने के बाद मैं बच्चे को लेके गई थी घंटे भर के लिए बाहर, दूसरे बच्चों के साथ खिलाने के लिए। थोड़ा सा मुझे भी इंगेज होना पड़ता है साथ में। धीरे धीरे खुल रहा है दूसरे बच्चों में, क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे भी बच्चे इतने कांटेक्ट में नहीं रहे थे एक दूसरे के, तो थोड़ा सा ये भी शाई है, लेकिन धीरे धीरे खुल जाएगा। मेरे हस्बैंड आज खाना बाहर खा के आएंगे, क्योंकि 11-12 बजे के लगभग आएंगे। तो मैंने अपने और अपने बच्चे के लिए बनाया है नमकीन दलिया। जब ये नहीं होते हैं तो मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा आलस रहता है, फिर मैं ये सोचती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना लिया जाए, तो वैसे भी अच्छा रहता है और थोड़ा काम का बर्डन भी कम रहता है। किचन की सफाई मैंने साथ ही साथ कर दी है, दूध वगैरह सब गर्म कर लिए हैं। अब हम खाना खा के उसके बाद में थोड़ी सी और मैं अगर हो सकी तो पढ़ाई करूँगी, वरना बच्चे को सुला के साथ ही मैं भी सोऊंगी, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ। पूरे दिन का इतना काम होता है, बच्चे को संभालना, उसको पढ़ाना लिखाना, खुद की 7-8 घंटे की पढ़ाई करना, मतलब बहुत ही ख़तरनाक काम है ये। बट स्टिल भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। सारा कुछ ख़त्म करने के बाद, बच्चे को सुलाने के बाद रात के बज चुके हैं 11, और अब मैं भी सोने जाऊंगी। हस्बैंड भी आ चुके हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी मोटिवेशनल लगें, अच्छे लगें, तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।